मेटाफेज में मिडल ग्रेड में आगे गिर जाएंगे, एनाफेज में अलग हो जाएंगे, टीलोफेज में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोले तो जो भी चीज टूट गई थी, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले टूट के खत्म हो गई थी, वो फिर से बनने लग जाएंगे। और जैसे ही ये अवस्था खत्म होती है तो केंद्र का विभाजन कंप्लीट होता है। उसके बाद केंद्र विभाजन में हम देख सकते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहां तक केंद्र विभाजन कंप्लीट हो चुका है। अब किसका विभाजन होना है? कोशिका का विभाजन। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका विभाजन अलग अलग होता है। कारण क्या है? जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सॉफ्ट होती है। जबकि जो पादप कोशिका होती है उसकी शेप स्क्वायर होती है, साथ ही कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। और भित्ति एक हार्ड लेयर है जो प्लांट सेल को प्रोटेक्शन और आकार प्रदान करती है। अगर हम बात करें जंतु कोशिका, ये शेप में इसका स्फेरिकल होगा, देन इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए ये कैसी होती है? लचीली होती है। जबकि पादप कोशिका की बात करें तो इसकी शेप चौकोर होती है, इसके ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी और ये हार्ड होगी। तो एनिमल सेल में क्या होता है? अंदर की तरफ खिंचाव होगा, खांच निर्माण विधि द्वारा कोशिका का विभाजन होगा और ये बाहर से अंदर की ओर। खांच निर्माण विधि द्वारा इसमें कोशिका 1 से 2 बन जाएगी। लेकिन पादप कोशिका में ऐसा नहीं होता, बाहर से अंदर की ओर खिंचाव पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए कोशिका के मध्य भाग में या मतलब जालिका, गोल्जिका है और तंतु, जो ये तंतु भी हमने बनाए थे केंद्र विभाजन में, वो उनके टुकड़े आपके जमा होते हैं और कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं और यहाँ पे 1 से 2 सेल बन जाते हैं। बोल सकते हैं हम अंदर से बाहर कोशिका भित्ति का निर्माण। और जैसे ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है 1 से 2 सेल बनते हैं। तो समसूत्री विभाजन आपको समझ में आया? कोशिका विभाजन जिसमें हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा, तैयारी अवस्था, विभाजन अवस्था। तैयारी अवस्था में 3 थी, G1, F और G2। G गैप था,